अस्सलामुअलैकुम। यज़दान हैदर व्लॉग्स की एक और वीडियो के साथ हाजिर है निमरा फ़याज़ आपकी खिदमत में। वीडियो आगे चलाने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि यज़दान हैदर व्लॉग्स जब भी अपनी वीडियो डालें आपके फ़ोन की घंटी बजती रहे और आपको पता चलता रहे कि आपने वीडियो लाजमी देखनी है। वीडियो का टॉपिक बताने से पहले मैं एक छोटा सा वाक़या आपसे शेयर करना चाहूँगी, जिसका मुझे दुख भी है, अफसोस भी है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे हैरत भी है और आज का मुआशरा मुझे नज़र भी आने लग गया है। मैंने यज़दान हैदर व्लॉग्स के चैनल पे ही पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने हरासमेंट का एक वाक़या बताया था, जो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस था। अगर आप अभी तक आपने जो है वो वीडियो नहीं देखी तो आप यज़दान हैदर व्लॉग्स की वीडियोज़ में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और मैंने उसमें बताया था कि किस तरह से जहाँ मैं काम करती थी वहाँ पे मुझे अजीब नज़रों का सामना करना पड़ा और फिर मैंने वो जॉब छोड़ दी थी। ये भी एक किस्म की हरासमेंट है और मुझे ये काफ़ी अरसा बेयर करनी पड़ी। मैं जिसको भी बताती थी वो मेरे पे यकीन नहीं करता था, क्योंकि जो इंसान मुझे इस तरह देख रहा था वो मेरी वर्क प्लेस का, जहाँ मैं काम करती थी वहाँ का सीनियर आदमी था, मुझसे 12-13 साल बड़ा था और मेरे लिए तब ये चीज़ें बेयर करना बहुत मुश्किल थी। और ये पूरी एक मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया था, अपनी कहानी बताई थी। और उसके बाद जब भी उस वीडियो पे कोई कमेंट आता है तो मैं लाजमी पढ़ती हूँ, बिकॉज़ मैं जानना चाहती हूँ कि लोग जो हरासमेंट वाली पॉइंट है उनकी चीज़ों के लिए क्या पर्सपेक्टिव है, वो क्या सोचते हैं। मैं ये नहीं देखती कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं ये देखना चाहती हूँ कि लोग हरासमेंट की चीज़ों और इनसे रिलेटेड जो बातें हैं उनके बारे में उनकी क्या राय होती है। तो मैं काफ़ी कमेंट्स गो थ्रू कर रही थी, तो वहाँ पे मुझे एक अजीब सा कमेंट मिला और मुझे वो पढ़ के ना शर्मिंदगी भी हुई, अफसोस भी हुआ और मुझे मुआशरे की हकीकत भी समझ में आई। कमेंट था कि हैरत है आपको उन नज़रों का पता कैसे चल गया। अल्लाह ताला ने ना एक औरत के अंदर हिस्स डाली होती है। अगर वो बाहर निकलती है ना तो उसे मालूम होता है कि कोई मर्द उसे किस तरह की निगाह से देख रहा है। और अगर आपको इस बात पे यकीन नहीं आता ना, अगर कोई मर्द ये देख रहा है, तो वो अभी जाके अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी या अपनी बीवी से ये बात पूछे कि क्या उनको ये मालूम हो जाता है कि जब बाहर जाते हो तो कोई लड़का अगर तुम्हें देख रहा है तो किस निगाह से देख रहा है। इसका एक और पर्सपेक्टिव या इसकी एक और साइड देखी जाए ना, तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हमारे अंदर ही दरिंदे मौजूद होते हैं और हमें पता ही नहीं होता। कभी कभी दरिंदे इस तरह के कमेंट सेक्शन के अंदर अपना गंद छोड़ जाते हैं और कभी कभी एजुकेशनल सेक्टर्स के अंदर अपना गंद छोड़ जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि मैं जहाँ काम करती थी वो एक एकेडमी थी और एकेडमी के जो मोस्ट सीनियर टीचर थे उनकी नज़रें मुझे तंग करती थी, वो मुझे हरास करते थे, सिर्फ देखते रहते थे अजीब तरह से, गंदी नज़रों से। और अगर अभी भी आपको यकीन नहीं आ रहा कि इसको कैसे पता चला कि उसकी नज़रें गंदी थी, तो मैं यही कहूँगी कि अपने घर में जो औरतें आपकी मौजूद है ना, उनसे एक दफ़ा बात ज़रूर कर लीजिएगा कि कैसे पता चलता है कि किसी की नज़रें गंदी हैं या अच्छी। इसी तरह का एक वाक़या मेरे पास, वीडियो बनाने पर हम मजबूर हो गए, यज़दान हैदर व्लॉग्स की तरफ से ये वीडियो बनाने पे हम मजबूर हो गए कि इस कदर गंद और हवस भरी है ना हमारे मुआशरे में कि पॉजिटिव चीज़ें भी नेगेटिव लग रही हैं। मैं दो चीज़ों को आपस में जोड़ना चाहती हूँ यहाँ पर, और दोनों ही चीज़ें आपस में जुड़ी तो ही हैं, लेकिन इस मुआशरे के सामने रखने के लिए ना मेरे पास इन चीज़ों के लिए अच्छे अल्फाज नहीं हैं, क्योंकि मैंने ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। और अब मुझे जब मैं ये सुनती हूँ ना तो मुझे अफसोस और गुस्सा आता है, इतना गुस्सा कि मेरा दिल करता है कि मैं अपने जज्बातों को किसी तरह बाहर निकाल के रखूँ और मैं उन जज्बातों का इस्तेमाल करके अगले बंदों को गोली से उड़ा दूँ।
एक लड़की की इज्जत इतनी सस्ती नहीं है कि जब आपका दिल करे आप उसकी इज्जत ख़राब करते हैं। लड़की की कीमत हो ही नहीं सकती, जैसे एक मर्द की कीमत नहीं हो सकती। वो इंसान है, कोई चीज़ नहीं है। एजुकेशनल सेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं और मैंने अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस बताया वो भी एजुकेशनल सेक्टर का ही था। तो बात करते हैं जी, आजकल एक बहुत वीडियो वायरल हुई है साहिवाल से, जिसकी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद साहिवाल के अंदर एक लड़की ने जो है वो वीडियो बनाई, वो वायरल हो गई। उस वीडियो में उसका ये कहना था कि उनके जो प्रिंसिपल हैं वो उनको पास करने के लिए जिनसी ज़्यादती का उनको निशाना बनाते हैं, उनसे फ़िज़िकल अप्रोचेस करवाते हैं और फिर उन्हें पास करते हैं। उस लड़की का ये भी कहना था कि जब उसने उन लोगों को धमकाया तो उन्होंने उसको फ़ेल कर दिया। उस यूनिवर्सिटी के और भी लोग इस सारे कारनामे में शामिल हैं और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के, एडमिन डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। और वो ख़ुद जो है वो लड़कियों को मजबूर करते हैं, टीचर्स मजबूर करते हैं प्रिंसिपल के पास जाने के लिए, और प्रिंसिपल उनसे अपनी जो नीड्स है, फ़िज़िकल नीड्स, वो पूरी करवाता है और उसके बाद उन्हें पास करता है। अगर वो मना कर दें तो उन्हें फ़ेल कर देता है। और उस लड़की का कहना था कि जब उसने धमकी लगाई कि मैं पूरे मुआशरे को तुम्हारी ये काली करतूतें बताऊँगी, तो उसने उस लड़की को फ़ेल कर दिया। फिर उस लड़की ने रिश्वत दी 1 लाख की और उसके बाद कहीं जाकर उसको पास किया गया। और ये वाक़या सुन के ना मेरा डिटेल्स पे ध्यान नहीं गया, मैं सच कहूँ मेरा डिटेल्स पे ध्यान नहीं गया मेरा कि कौन कौन इन्वॉल्व था। मेरा जो ध्यान गया ना उस वाक़ये पे गया कि एक एजुकेशन सेक्टर है, तालीमी अदारे जहाँ हमें ये सिखाया जाता है कि औरत की इज़्ज़त क्या चीज़ है, वहीं का जो प्रिंसिपल है। जब मैं छोटी थी ना तो असेंबली में मुझे एक दफ़ा मेरे नेक पे और मेरी ये सारी चिक पर एक एलर्जी हो गई। तो असेंबली में मैं खड़ी थी और मेरी टीचर ने मेरी प्रिंसिपल को बताया कि ये बच्ची है, ये मिडल में खड़ी है और इसका ना हमने चेक किया तो इसके ना यहाँ पे थोड़ी सी एलर्जी है, तो वो दूसरे बच्चों को ना लग जाए। मेरी प्रिंसिपल, मैं बहुत छोटी थी, मेरी प्रिंसिपल फिर भी मुझे एक सेपरेट कमरे में लेके गई और उन्होंने मेरी नेक देखी और हम लोगों को एक छोटा सा हिजाब मिला करता था जो हम ओढ़ते थे, तो वो हिजाब खोला ना तो मैं थोड़ा घबरा रही थी। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे इतना कहा था कि जैसे आपकी अपनी माँ होती है ना, मैं भी आपकी माँ ही हूँ। टीचर्स आर द स्पिरिचुअल मदर्स निम्रा। वो वाक़या मेरे ज़हन में इतनी अच्छी तरह रच बस गया कि मैं सारी ज़िंदगी यही समझती रही कि टीचर्स आर द स्पिरिचुअल मदर्स एंड स्पिरिचुअल फादर्स। लेकिन जब मैंने ये वाक़या सुना ना कि एक यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल जो शायद आपका रूहानी बाप है, वो आपको पास करने के लिए इस तरह की घटिया हरकतें करने पर मजबूर करे, क्या बीतती होगी उस लड़की पे जब वो ये सोचती होगी कि उसके बाप ने उसे गलत तरीके से हाथ लगाया। हमारे पेरेंट्स ना हमें बहुत ट्रस्ट करके घरों से बाहर भेजते हैं। वो चाहते हैं हम लड़कियां पढ़ लिख जाएं, वो चाहते हैं हम लड़कियों को जो है हमारे ख्वाब पूरे हों, हमें किसी के आगे झुकना ना पड़े, हमारे अच्छे रिश्ते आएँ, हमारी इज़्ज़त हो मुआशरे में, हम पढ़ लिख जाएं तो हमें इस मुआशरे की समझ आ जाए। लेकिन अगर मुआशरे की समझ इस तरह से आनी है कि हमारा ही रूहानी बाप हमें पास करने के लिए अपने नफ्स को सेटिस्फाई करवाएगा, मेरे ख्याल से फिर इस मुल्क का नाम पाकिस्तान नहीं होना चाहिए। फिर वो प्रिंसिपल जैसे लोग और कमेंट सेक्शन में ये बोलने वाले लोग कि आपको कैसे पता चला कि वो नज़रें गंदी थी, मेरे ख्याल से असली रेपिस्ट को सज़ाएं तो बाद में मिलनी चाहिए, पहले इन जैसे लोगों को सज़ाएं मिलनी चाहिए। प्रिंसिपल ने किया जो किया उसको तो सज़ा मिलेगी और मिलनी भी चाहिए, लेकिन जो सज़ा असल में मिलनी चाहिए वो है उन लोगों को जो अपना पर्सपेक्टिव चेंज ही नहीं करना चाहते, जो उन तलिबात को मजबूर कर रहे हैं उस प्रिंसिपल के पास जाने के लिए।
मेरा ये मानना है कि घर वालों का तो रोल होता है, लेकिन वो बचपन तक होता है। जो बड़े होके हमें चेंजेस आते हैं वो सिर्फ इस वजह से और इस तरह से आते हैं जो हम बाहर सीखते हैं और जैसी हमारी बाहर कंपनी होती है। अब मैं ये सोचती हूँ कि जिस जगह आपको सिखाया ही ये जाए कि आपको पास होने के लिए अपने जिस्म का इस्तेमाल करना है, उस मुआशरे की लड़कियाँ डॉक्टर या इंजीनियर बन के नहीं निकलेंगी। या शायद मुझे मेरे टीचर ने गलत बताया था कि वो मेरी रूहानी माँ है, या शायद हमारे मुआशरे की सोच गलत है। मैं उस लड़की को सराहती हूँ जो आगे आई, इस बारे में बात की। अच्छा, बहुत सारे लोग अब ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसने वो फेल हो गई होगी इस वजह से उसने इल्ज़ाम लगाया है अपने डीन पे या अपने प्रिंसिपल पे या अपनी यूनिवर्सिटी के बाकी अहदेदारों पे। तो मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ कि जो एक अच्छे घराने की औरतें होती हैं ना, वो कभी भी अपनी इज्जत ख़राब नहीं करती। और मेरे ख़याल से उस लड़की में इतना जिगरा है कि वो आगे आई और वो खुद नहीं बोली, बल्कि वो उन तमाम लड़कियों के लिए बोली जिनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। और ये सिर्फ एक वीडियो नहीं थी, बल्कि मैंने उसी वीडियो में एक और लड़की की वीडियो देखी जिसने इस बात पे स्टैम्प की तरह जो है बात पे बात कर दी कि बिल्कुल ऐसा ही है भाई। मेरी गुजारिश तो ओहदेदारों से है ही, वज़ीर आज़म हैं या जो इन चीज़ों को परख रहे हैं, रेपिस्ट वगैरह की जांच पड़तालों में लगते हैं, इस जो मुल्क के बड़े ओहदेदारान हैं, उन सब से गुजारिश तो है ही कि इन लोगों को पकड़े, इन लोगों को जो है इन लोग की बातें खोलें, इन लोगों का जो है वो पर्दाफाश करे। मेरी गुजारिश उस हर इंसान से जो मुझे देख रहा है यहाँ, उससे भी है कि प्लीज़ अपना प्रोस्पेक्टिव चेंज करें लाइफ को लेके, लड़कियों को लेके। आपके घर में भी एक बेटी हो सकती है, आपके घर में भी एक माँ हो सकती है। माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। उसी औरत को जिसके पैरों के नीचे जन्नत है, गंदी निगाहों से देखना, फहाशी फैलाना, फहाश हरकतें करना, वो छोटी बच्चियाँ जो आपके सामने आती हैं वो आपकी बच्चियों की तरह, आपकी छोटी बहनों की तरह हैं। फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि यार मैं तो इस लड़की को जानता ही नहीं, मैं इसकी हेल्प क्यों करूं। तो मेरी उनसे भी गुजारिश है कि वो किसी की तो बेटी है। अगर आपको लग रहा है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है तो आप उसे अपनी बहन बेटी समझ के बचा लें। क्या पता कल को आपकी बहन बेटी किसी की वजह से बच जाए। मैं बिल्कुल स्पीचलेस हूँ कि मुझे क्या किससे गुजारिश करनी चाहिए कि इन ओहदेदारान को पकड़े, क्योंकि मैं एक हरासमेंट के वाक़े से गुजरी हूँ। उस हरासमेंट के वाक़े के बाद मैंने लोगों का नेगेटिव पर्सपेक्टिव भी देखा है। और अब जो मैं वाक़या सुना कि एक रूहानी बाप एक बच्ची को, एक लड़की को, वो बच्ची ही है, आपको लग रहा है कि वो एक बड़ी जवान औरत हो गई है, वो यूनिवर्सिटी चली गई है, वो हसीन हो गई है, वो बच्ची है। उसके पेरेंट्स उसे घर से बाहर निकल रहे हैं अभी संभलने के लिए, और उसके संभलने की उम्र के अंदर आप उसको ये गन सिखा रहे हो। तो मेरे ख्याल से आपसे ज़्यादा बड़ा जानवर कोई हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। आपसे ज़्यादा गलीज़ इंसान कोई है ही नहीं। और मेरे ख्याल से फिर जन्नत तो दूर की बात है, आप लोगों को तो जहन्नुम भी नसीब नहीं होनी चाहिए। इन लोगों की जो हिस्स होती है ना, जो लड़कियों को देख के इन लोगों के अंदर होती है, जो उलझन इनको पैदा होती है लड़कियां देख के, मेरे ख्याल से वो हिस्स ही ख़त्म कर देनी चाहिए। और ऐसा नहीं तो फिर इनको किसी चौक में उल्टा लटका के इतने कोरे मारने चाहिए कि इनकी सांसें बंद हो जाएं। ये मरे नहीं, सिर्फ कुछ लम्हों के लिए सांसें बंद हो जाएं उस तकलीफ से, ताकि इन्हें पता चले कि जब रूह को तकलीफ होती है तो क्या होता है।
इल्तमास है उस हर देखने वाले से कि अपना नज़रिया दूसरों की माँ, बहन और बेटी के लिए बदलें। अगर आप ये कहते हैं कि लड़कियां पर्दा नहीं करती, पर्दे का और रेप का कोई ताल्लुक ही नहीं है आजकल। 3 साल, 1 साल, 20 साल सब बराबर हैं दरिंदों के लिए। अरे छोटी बच्चियों को तो देख के प्यार आता है, उनको संभालने का दिल करता है। कभी छोटी बच्ची को हाथ में पकड़ो ना तो उसके कपड़े इधर से उधर हो जाए तो हम वो भी नीचे करते हैं कि हाय इसको सर्दी ना लग जाए, हाय इसको पंखे की हवा ना लग जाए। क्या कर रहे हो मुआशरे के साथ दरिंदों? और दरिंदे तो यार हमारे अंदर मौजूद हैं, जो इस तरह के कमेंट्स करते हैं ना कि आपको पता कैसे चला कि दूसरों की नज़रें अजीब थीं। सॉरी टू से, दरिंदे एक तरह से आप लोग ही हैं जो इस तरह के कमेंट्स करते हैं, पढ़ते हैं और कहते हैं ये जो इंसान कह रहा है ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये लड़की गलत है। खुदारा अपनी सोच सुधारें। और जो कुछ ये वायरल वीडियो हमारे पास आई है इसके बारे में एक्शन लें। हम मिल के ही कदम से कदम बढ़ा के ही हम साथ एक दूसरे का दे के इस तरह की जंग जीत सकते हैं। वरना यकीन जाने कि फिर दोपहर में भी एक 70 साल की औरत भी पाकिस्तान में बाज़ार में निकलने से ज़रूर डरेगी। पाकिस्तान को ऐसा मत बनाएं। जाते जाते यज़ान हैदर व्लॉग्स को सब्सक्राइब करते जाइएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह ताला आपके घर में आपकी माँ, बहन, बेटियों की इज़्ज़तों का निगहबान रहे और आप दूसरों की इज़्ज़तों के निगहबान। शुक्रिया।